एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 50 प्रश्नों करेंगे। ऐसे प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, कर्मभूमि, गोदान, प्रेमाश्रय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र है? तो आपको याद रखना है, ये प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास गोदान के प्रमुख स्त्री पात्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें जो प्रेमचंद का उपन्यास गोदान है, इसकी सन क्या है? तो आपको याद रखना 1936। मैंने आपको क्या बताया, धनिया और झुनिया उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के अंतिम उपन्यास के प्रमुख स्त्री पात्र हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक है वृंदावन लाल वर्मा, अमरन लाल नागर, भगवती चरण वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला चांद उपन्यास के लेखक है रंगे राघव, शैलेश मटियानी, सुरेंद्र वर्मा, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना शिव प्रसाद सिंह, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? यशपाल, राही मासूम रंजा, जैनेन्द्र कुमार अग्गे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो आपको याद रखना राही मासूम रंजा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो आपको याद रखना राही मासूम रंजा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट की आत्मकथा है एक कहानी, एक आत्मकथा, एक उपन्यास, इनमें से कुछ भी नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? तो आपको याद रखना ये एक उपन्यास है। अब बात करें किसके द्वारा लिखित है? तो आपको याद रखना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। मैंने आपको क्या बताया, बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, जेनजी की कहानी, कादम्बरी, इंदुलेखा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो विश्व का प्रथम उपन्यास है वो कादम्बरी को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा जेनजी की कहानी, जो कि कब लिखा गया था? तो आपको याद रखना 1007 में। कुछ लोग जेनजी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं कादम्बरी को, लेकिन इधर आयोग के द्वारा कादम्बरी माना गया था। तो आपको याद रखना विश्व का प्रथम उपन्यास कादम्बरी को मानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुरी चमार उपन्यास है प्रेमचंद का, निराला का, भगवती चरण वर्मा का, जैनेन्द्र का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, चतुरी चमार उपन्यास है तो आपको याद रखना ये निराला का है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, चतुरी चमार उपन्यास निराला का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल टीन की छत के लेखक है भीष्म सायनी, निर्मल वर्मा, उषा प्रियमदा, नरेंद्र कोहली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, लाल टीन की छत के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना निर्मल वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी, मैंने आपको क्या बताया, लाल टीन की छत के लेखक निर्मल वर्मा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकर की कमीज के लेखक है असगर, भगवान दास मोरवाल, विनोद कुमार शुक्ल, मृदुल गर्ग। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके पेपर में पूछा गया, तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। नौकर की कमीज के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना विनोद कुमार शुक्ल। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मैंने आपको क्या बताया, नौकर की कमीज के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास है यथार्थवादी, आदर्शवादी, आदर्श उन्मुख यथार्थवादी, यथा उन्मुख आदर्शवादी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, गोदान उपन्यास है तो आपको याद रखना आदर्श उन्मुख यथार्थवादी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बाकी आप सभी को पता ही है कि ये उपन्यास किसका है, मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, जिसकी सन 1936 है। मैंने आपको क्या बताया, गोदान उपन्यास आदर्श उन्मुख यथार्थवादी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा गांव उपन्यास है कृष्णा सोबती का, राही मासूम रंजा, रेणु भगवती चरण वर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, आधा गांव उपन्यास किसका है, तो आपको याद रखना राही मासूम रंजा का। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, मैंने आपको क्या बताया, आधा गांव उपन्यास किसका है, राही मासूम रंजा का एक आंचलिक उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का, राजेंद्र यादव का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, अमरल लाल नागर का। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, रूपा जीवा उपन्यास है तो आपको याद रखना है जो रूपा जीवा उपन्यास है ये लक्ष्मी नारायण लाल का है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, रूपा जीवा उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है विषाद मठ, वीर, हुजूर, दुख मोचन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, अमृत राय का कौन सा उपन्यास है, तो आपको याद रखना बीज। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब बात करें ये अमृत राय है कौन, तो आपको याद रखना ये प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय हैं, जिन्होंने बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत नामक उपन्यासों की रचना की है। हमारा क्वेश्चन क्या था, अमृत राय का उपन्यास कौन सा है, तो आपको याद रखना बीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी किसकी कृति है, यशपाल की, निराला की, नागार्जुन की, ईला चंद्र जोशी की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सन्यासी किसकी कृति है, तो आपको याद रखना ये ईला चंद्र जोशी की कृति है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, सन्यासी ईला चंद्र जोशी की कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है, शिव पूजन साय, चैनेन्द्र कुमार, बेचन शर्मा उग्र, यशपाल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है, तो आपको याद रखना शिव पूजन साय। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, प्रेमचंद युग के उपन्यासकार शिव पूजन साय भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, अमरल लाल नागर, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है, तो आपको याद रखना चतुर्सेन शास्त्री की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, वैशाली की नगर वधु चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक है श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, भारतेंद्र युग के लेखक बालकृष्ण भट्ट नूतन ब्रह्मचारी के लेखक है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? आपका बंटी, त्यागपत्र, गोदान, सूरज का सातवां घोड़ा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो सभी को पता है कौन सा है, गोदान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। जबकि अगर बात करें आपका बंटी, त्यागपत्र और सूरज का सातवां घोड़ा, ये किसके उपन्यास है? तो आपको याद रखना, आपका बंटी मुन्नू भंडारी का, त्यागपत्र जैनेन्द्र का और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। बहुत फेमस उपन्यास है, बहुत बार पेपर में पूछे गए, अलग अलग एग्जाम में ये चारों उपन्यास इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या बताया, आपका बंटी मुन्नू भंडारी का उपन्यास है, त्यागपत्र जैनेन्द्र का और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है और गोदान प्रेमचंद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गली आगे मुड़ती है के लेखक है? नामवर सिंह, अज्ञे, शिव प्रसाद सिंह, मोहन राकेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, गली आगे मुड़ती है के लेखक शिव प्रसाद सिंह है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, गली आगे मुड़ती है के लेखक शिव प्रसाद सिंह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, दलित समस्या, सांप्रदायिकता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो आपको याद रखना, स्त्री उत्पीड़न से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी कहिन के लेखक है? रविंद्र कालिया, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी, मनोहर श्याम जोशी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, नेताजी कहिन के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया, नेताजी कहिन के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? दौड़, वीनू का सपना, कतरा दर बतरा, आनंद मठ। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना, आनंद मठ। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें जो आनंद मठ उपन्यास है, इसकी रचना कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1882 में। और ये कैसा उपन्यास है? तो आपको याद रखना, ये राजनीतिक उपन्यास है। मैंने आपको क्या बताया, बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास आनंद मठ है, जिसकी रचना 1882 में की गई थी। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है? सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, गोदान। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो गोदान उपन्यास है ये प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और इसकी सन भी मैंने आपको बताई थी, कितनी थी? 1936। गोदान प्रेमचंद का काफी इंपॉर्टेंट उपन्यास हो, काफी बार पेपर में पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, बिशंबर नाथ शर्मा कौशिक, चंडी प्रसाद हृदय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, भगवती चरण वर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? बलचन्मा, परोड़ के बेटे, रतिनाथ की चाची, परिति परी कथा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो आपको याद रखना, परिति परी कथा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना, जो परिति परी कथा है ये नागार्जुन का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, जो कि एक आंचलिक उपन्यासकार है। मैंने आपको क्या बताया, परिति परी कथा नागार्जुन का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलूस उपन्यास के लेखक है? नागार्जुन, कमलेश्वर, मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी,
जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना फणीश्वर नाथ रेणु। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयम रक्षामा है निबंध संग्रह, संस्कृत नाट्य काव्य ग्रंथ उपन्यास। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, वयम रक्षामा क्या है? तो आपको याद रखना ये उपन्यास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना ये चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी शुक्ला के लेखक है श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश, राही मासूम रंजन, मन्नू भंडारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना राही मासूम रंजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? टोपी शुक्ला के लेखक राही मासूम रंजन हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ, राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना राम नरेश त्रिपाठी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन, ज्ञानेन्द्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना सुदर्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। जो सुदर्शन है ये हार की जीत कहानी के लिए जाने जाते थे। मैंने आपको क्या बताया? भागवती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है मृदुला गर्ग, उषा प्रियमदा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमदा, अलका सराबगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपको याद रखना अलका सराबगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला नट उपन्यास की रचनाकार है मैत्री पुष्पा, उषा प्रियमदा, मृदुला गर्ग, शिवानी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना मैत्री पुष्पा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? झूला नट उपन्यास के रचनाकार मैत्री पुष्पा हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, यथार्थवादी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो आपको याद रखना ये प्रसाद द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना ये अपूर्ण कृति है जिसे 1936 में लिखा गया था। क्या है? तो आपको याद रखना ये इनकी अपूर्ण कृति है। बहुत पूछा जाता है कि प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसी कृति है? तो आपको याद रखना अपूर्ण कृति है, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो कि 1936 में लिखा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, शेखर एक जीवनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो आपको याद रखना शेखर एक जीवनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो आपको याद रखना शेखर एक जीवनी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? राही मासूम की, असगर अब्दुल बिस्मिल्लाह, मुद्रा राक्षस। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो आपको याद रखना अब्दुल बिस्मिल्लाह की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया?
झीनी झीनी पीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस, अपने अपने अजनबी, बल्चनामा, बूंद और समुद्र। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया। तो दोस्तों आपको याद रखना, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास तमस है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना भीष्म साहिनी। मैंने आपको क्या बताया, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास तमस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस रूप में केंद्रित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, पूरी क्लास जरूर देखा कीजिए। लास्ट में अपना स्कोर बताया कीजिए, आपका स्कोर कितना रहा है। और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आप किस टॉपिक पे रिवीजन चाहते हो, किस टॉपिक पे और क्वेश्चन चाहते हो। मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको वो टॉपिक कंप्लीट करा दूंगी। अभी इसका आंसर बताइए, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो आपको याद रखना महात्मा गांधी पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें इसके लेखक कौन है, तो आपको याद रखना गिरिराज किशोर। मैंने आपको क्या बताया, पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है चित्रा मेदुगल, ममता कालिया, प्रभा खेतान, नासरा शर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका ममता कालिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक है नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, भैरव प्रसाद गुप्त, रंगे राघव। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, एक पथ बंधुता उपन्यास के लेखक नरेश मेहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया, वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक नरेश मेहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? कब तक पुकारूं, झूला नट, शैलू, सेवा सदन। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो आपको याद रखना सेवा सदन में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? ईला चंद जोशी, अज्ञे, चेनेन, मनोहर श्याम जोशी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? तो आपको याद रखना मनोहर श्याम जोशी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना, जो मनोहर श्याम जोशी है ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक है धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन, राकेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें तो सूरज का सातवां घोड़ा है, इसकी सन क्या है? तो आपको याद रखना 1952। धर्मवीर भारती के दो उपन्यास बहुत ज्यादा फेमस है, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। तो आपको गुनाहों का देवता भी याद रखना, बहुत पूछा जाता है। हमारा क्वेश्चन क्या था, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाल उपन्यास के लेखक है अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, अमरलाल नागर, उदय शंकर भट्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना अमृतलाल नागर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना, जो महाकाल उपन्यास है ये 1947 में आया था। कब आया था? 1947 में। अब जो अमरलाल नागर है, इनका एक उपन्यास बहुत ज्यादा फेमस है, बूंद और समुद्र। ये भी आपको याद रखना, बहुत पूछा जाता है। मैंने आपको क्या बताया, महाकाल उपन्यास के लेखक अमरलाल नागर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास
भीष्म सानी द्वारा रचित नहीं है झरोके बसंती कड़ियां पीड़ियां। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म सानी द्वारा रचित नहीं है। तो आपको याद रखना जो पीड़ियां उपन्यास है ये भीष्म सानी द्वारा रचित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना जो पीड़ियां उपन्यास है ये भीष्म सानी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है बल्कि ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया। भूदेव मुखोपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा गया। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया। तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। चंद हसीनों की खतूत, दिल्ली का कलंक, बदुआ की बेटी, दिल्ली का दलाल। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना दिल्ली का कलंक। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवती के लेखक कौन है। लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फुलेरी, देवकी नंदन खत्री, लज्जाराम मेहता। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, भागवती के लेखक कौन है। तो आपको याद रखना श्रद्धाराम फुलेरी। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, भागवती के लेखक श्रद्धाराम फुलेरी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेठ वाकेमल किसकी रचना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, यशपाल, अमरलाल नागर, भगवती चरण वर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, सेठ बांकेमल किसकी रचना है। तो आपको याद रखना अमृतलाल नागर की। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है। भगवती प्रसाद वर्मा, उदय शंकर भट्ट, यशपाल, अमरलाल नागर। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है। तो आपको याद रखना यशपाल की। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।